नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना देखा था। हम लोगों ने तो गुणनखंड विधि को हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड विधि की सहायता से जो हम लोगों ने वर्गमूल ज्ञात किया था वह संख्याएं जो थी वो केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था। अब ऐसी भी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं न हो या जिनका गुणनखंड से सरलतम रूप से हम गुणनखंड से ज्ञात नहीं कर सकते हैं वर्गमूल, उसको भी हम लोग भाग विधि की सहायता से यानी भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 4489 को देखते हैं। 4489 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के स्थान के तरफ से जोड़ा बनाएंगे। इकाई के स्थान के तरफ से जोड़ा बनाएंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ा बन गया है। अब जोड़ा बनाने के बाद अब हम ऐसा अंक लेंगे, जैसे यहाँ पे कोई अंक लेते हैं तो वो जितना अंक लेंगे उतनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा। यानी कि अगर 1 लेते हैं तो 1 का 1 बार, यानी 1 का वर्ग क्या हो गया 1। अगर यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 का वर्ग देखेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है 4। उसी तरह अगर 3 ले लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना होगा ऊपर, और 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो 9 लेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है हमारा, अगर 4 का लेंगे तो 4 का वर्ग चौचौ के क्या हो जाएगा 16। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जोड़े को ध्यान में रखेंगे, यानी कि यहाँ ऐसा अंक लिखेंगे जिसका वर्ग या तो 44 हो जाए या 44 से कम हो। तो अगर हम देखते हैं 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग देखते हैं तो 5 5 25, 6 का वर्ग देखते हैं तो 6 6 का 36, 7 का वर्ग देखते हैं तो 7 49 हो जाएगा, यानी 7 49 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है 44, यानी 44 ये ज्यादा हो गया 49 हो गया। अब 49 से कम कौन था 36 था। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना होगा 6 लेना होगा, यानी 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 यहाँ लिख देंगे। 6 6 का कितना हो गया 36। बात समझिएगा, 6 का पहाड़ा 5 बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज वर्गमूल, और वर्गमूल किससे प्राप्त हुआ वर्ग की स्थिति से, यानी कि जोड़े के आधार पर। इसलिए हम 6 को 6 बार या 5 को 5 बार या 4 को 4 बार या 3 को 3 बार ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो 6 6 का 36। अब क्या करेंगे 44 में 36 को घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ 3 में से 3 गया 0। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे 6 का नीचे लिख देंगे 6, और दाहिने तरफ स्थान छोड़ देंगे ऐसा कि वहां पे कोई अंक लिख सके। अब 6 और 6 दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे, तो 6 6 12। अब यहाँ 12 लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा उसको बगल में लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भी अंक लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये 12 है और ये क्या है ये 8 है, तो ये छोटा है। अब क्या करना होगा हमको अंक उतारना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से जब हम लोग भाग करते थे, भाग में एक एक अंक उतारते थे। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं हम लोग वर्गमूल कर रहे हैं, इसलिए जोड़ा उतारेंगे। तो जोड़ा कितना उतरेगा 8 और 9 उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अंक लिखेंगे। अगर यहाँ पे 12 के आगे 1 लिख देते हैं तब इसको 121 पढ़ेंगे। समझ गए हमारी बात। यही 2 लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे 122 पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लें सीधे सीधे, यहाँ 12 है तो 1 9 को छोड़ दें। अब बचा हमारे पास कितना 88। अब इसको देख लें कि 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 88 के करीब आएगा, ठीक है। तो हम इसको देख ले रहे हैं सीधे सीधे। इकाई का स्थान पर यहाँ पे क्या है 9 है, तो ऐसा अंक देखेंगे कि जिसका इकाई के स्थान पर, यानी कि मान लीजिए 1 का वर्ग करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पे 3 है और 7 है। ये ऐसे टर्म है कि 3 का वर्ग करें या 7 का वर्ग करें उसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है या 7 लिखा जा सकता है। अगर हम 3 लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 हो गया 123 कहलाएगा। तो अभी अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो यहाँ भी ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे 3 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था। यानी कि 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करके 889 के नीचे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 4 लिखे थे तो 4 में 4 से गुणा करके यहाँ पे लिखे थे, तब ये तितरी के 9 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3, काफी कम हो जा रहा है ये। अब क्या ले लें 7 रख के देखें। अब 7 रख के देते हैं
सते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4, 18 8 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 889 हो गया, जितना जरूरत ही था। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। जब यहाँ 7 लिख देंगे तो यहाँ भी क्या लिखा गया 7। अब नीचे भी क्या लिखेंगे 7। अब इधर क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, और इधर 187 में 7 से गुणा करके जितना आया था यहाँ पे लिख देंगे 189। अब नीचे क्या हो गया 0। अब इधर जोड़ के लिखें या छोड़ दें, क्यों? क्योंकि अब हमारा शेषफल क्या आ चुका है 0 आ चुका है। इसका मतलब कि 4489 का जो वर्गमूल है वो होगा कितना 67 होगा। आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर सपोज दैट कोई अंक रहता जिसमें हम लोग जैसे मान लीजिए 144 का ही देख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे छोटे से स्थान में छोटे से में देख ले रहे हैं 144 का हमको वर्गमूल निकालना हो, तो 144 का फिर दाहिने तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे। देख रहे हैं 44 का जोड़ा बन गया, एक छूट गया। अब एक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनः देखेंगे एक के लिए। अब एक के लिए एक ही है, यानी कि एक को एक बार ले जाएंगे तो एक एकम एक। अब हम क्या बताए थे, एक के नीचे एक लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे। दाहिने तरफ एक स्थान छोड़ के इधर बाईं तरफ लिखेंगे तो एक एक क्या हो गया 2, इधर छोड़ देंगे। एक एक ये 0 हो चुका, कितना उतरेगा एक जोड़ा उतरेगा। एक जोड़ा कितना है 44 है। ध्यान दीजिएगा ये बात को, हमने क्या बताया यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है जितनी बार यहाँ लिखेंगे उतनी बार ऊपर लिखेंगे और उसमें उतना से गुणा करके 44 के नीचे लिखेंगे। अब 4 है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पे 4 कब आ सकता है, या तो 2 हो तो 2 चेक कर लिया जाए। 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 हो गया। अब 2 से 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 44 में 44 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख के छोड़ दें या इसको देखें, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 लिखे हैं तो क्या हो गया आपका 2, यानी कि रूट में यानी 144 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया हमारा 12 हो गया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि भाग विधि से हम वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए तब इससे संबंधित हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ताकि आप इसको क्वेश्चन को आप करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है 49284, ठीक है, यानी 49,284, ठीक है, और पहला है 11,449। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि से ही और भी ऐकिक प्रश्नों को हल करने का सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।